मेरे बच्चों का मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में पेशा बन गया। टोपी दाढ़ी देखकर दहशतगर्द डिक्लेयर कर दो। ये गुंगी कौम में कभी सड़क पे नहीं निकलेगी। ये मजबूर कौम है, कभी हक के लिए नहीं निकलेगी। इसको विकलांग बना दिया है, ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगी। लेकिन बलियाबी ने भी अपने आलिमों के साथ आहद का अमामा बांध लिया है। मेरी नस्लों को विकलांग बनाने वालों, या तो मैं पैरों पर खड़ा होकर के अपने हक को जबड़ा नोच कर ले लूंगा, या तो फिर मैं मैदान अमल में शहादत हासिल करूंगा, लेकिन बुज़दिल बनकर मरना पसंद नहीं करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे अहले सुन्नत, तहरीके बेदारी। हर रोज हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग होती। ट्रेनों में मेरे बच्चों को टोपी दाढ़ी देखकर मारा गया। एक सेकुलर कहलाने वाले हरामखोर के मुंह से एक जुमला नहीं निकला। वोट देते रहे, सत्ता बदलते रही, जिनको दिया उनकी कोठी बदल गई, लेकिन मेरे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बदला। मेरे गांव का स्कूल नहीं बदला। मेरी बेटियां हिजाब पहनकर जाएं तो बहुतेरे पागलों को बेचैनी हो, वो हिजाब पर हमला करे। इन सारे मुद्दों को लेकर इदारे शरिया ने तहरीक छेड़ा है। बोलो, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलकर बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गवाह हैं हबीबुल्लाह फैज़ी। आप ही के पड़ोस में हैं हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम सरवर, जो इस तहरीक का एक बड़ा मजबूत कलम है, जो रात दिन लिखते रहते। आप ही के पड़ोस के 22 के पश्चिम तरफ के दर्जनों बच्चे, या हमारे हजरत मौलाना शान मोहम्मद, लगे हैं लोग। हमारे उलमा अपनी गाड़ी, अपना भाड़ा, अपना किराया, अपने खर्च से चलकर आते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब ये काफिला उतरता है, मेरे नौजवान जब गांव गांव से इस्तकबालिया कमेटी बनाकर इस्तकबाल के लिए निकलते हैं ना, तो बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े मंत्रियों के कलेजे कांप जाते हैं कि उतर गए हैं अब मैदानी अमल में मुस्तफा वाले, अपनी चटाई समेट लो, खैर नहीं है। लड़ाई तो होगी। ए बेटे बैठ जाओ प्लीज। अच्छा, आराम से बैठा लीजिए, प्यार से, मोहब्बत से एक बार बोल दो, और जोर से, अरे जोर से तो बोलो, ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तिलक और नकदी को दफन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अकीदत पहले के जरूरत पहले? जोर से, जोर से, जरूरत। जरूरत वो नहीं चाहिए जो आवारा बना दे। जरूरत वो चाहिए जो मुस्तफा का आशिक बना दे। बस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा सुन लो। पूरी दुनिया में इस वक्त वाहवाला है एंटी इस्लाम, एंटी मुसलमान, और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बस जिसको देखो वह हमारे ही बच्चों को डराते रहता है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। वो आखिरी बात जो शुरू किया था वहीं से शुरू हो जाओ। खेत आपका हो, अगर कोई किसी का जानवर चरे तो बर्दाश्त करोगे? क्यों? इसलिए कि आपकी औलादों की जरूरत है।
आज जो कारी हाफिज अब्दुल मन्नान साहब मदरसों से इतनी एलर्जी है तो मैं भी परेशान था। मेहमानाने रसूल को खाना खिलावे मुसलमान, मदरसों की इमारत की तामीर करे मुसलमान, मदरसों के लिए जमीन दे मुसलमान, मदरसों में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाह का इंतजाम करे मुसलमान। आखिर इस मदरसे से इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी घबराहट क्यों है? तो सुन लो घबराहट क्यों है। बस यहीं से मेरी तकरीर मुकम्मल। हजरत असद इकबाल और हबीबुल्लाह फैजी का वक्त मैं नहीं लूंगा, आप सुनो तबीयत से मेरे इन दोनों शेरों को, लेकिन एक बार धीरे से बोल दो या रसूल अल्लाह। मैंने धीरे से कहा, आप इतना जोर से क्यों बोल दिए? एक बार धीरे से बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बार स्टेज वाले जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ गई कि महानंदा का असर कभी कभी उल्टा होने लगता है। मेरे अजीज, कड़ी नजर रख, अपने घर की बेटियों पर कड़ी नजर रख, अपने बेटों पर कड़ी नजर रख। हमारी बेटियां गैरों के साथ चली जाएं, आखिर ये गंदा पानी आया कहां से? कहां खता हो गई कि ये गंदा पानी घर में आ गया? एक टीम, एक गिरोह, एक ग्रुप क्रिएट किया गया है और कुछ लोगों ने सुपारी ले रखी है बदनाम भी करने की। उनका भी हिसाब किताब इदारे शरिया का एक विंग शुरू कर चुका है। मैं पूछता हूं, एक्शन आने के रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। एक्शन का रिएक्शन आने में लगता है कि नहीं? अच्छा ये बात मेरे समझ में नहीं आई, हाफिज अब्दुल मन्नान साहब के सर में दर्द हो रहा था आपको तो दवा मुंह में क्यों खाए? उंगली जख्मी हुई थी, घायल उंगलियां हुई थी तो दवा मुंह में क्यों खाए? टूटा था हाथ तो दवा मुंह में क्यों खाए? तकलीफ थी कान में तो दवा क्यों मुंह में खाए? तो जवाब यही देंगे कि जिसकी जहां जगह हो दवा मुंह में खाई जाती है, लेकिन दर्द जहां होता है असर वही होता है। और एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता। मुसलमानों, तूने हुक्मरानों को 75 साल दिया रे, सिर्फ 5 साल अपनी औलादों को दे दे, सिर्फ 5 साल अपनी औलादों को दे दे। 6ठे साल में तेरे बेटों को सत्ता में बैठा कोई खूंखार आंख लाल करके डराने की गलती नहीं करेगा। इसलिए कि जो जाहिल होगा वो बुज़दिल होगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो बहादुर होगा, जो पढ़ा होगा वो लड़ेगा, जो जाहिल होगा वो डरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, तहरीक बेदारी और उससे मुकद्दस सरजमीन बालूगंज। सिर्फ 5 साल लगेगा और उस कमेटी के जवानों से कहूंगा चंदा अगले साल खूब करो, तबीयत से करो, तबीयत से करो।
जलसे पर भी पैसा खर्च करो लेकिन कम करो। जी और इसी उर्स कमेटी की तरफ से ऐलान कर दो कि मेरे 10-20 गांव के जवानों, अगर किसी का बेटा नीट के एग्जाम में, स्टेट सर्विस कमीशन के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में अगर वो 1 नंबर आता है बैठने के लिए और उसका बाप गरीब है, खर्च नहीं दे सकता, तो अब तक हम मस्जिद बचाने के लिए ईंट देते रहे हैं, अब तक हम मस्जिद बनाने के लिए ईंट देते रहे हैं, अब हम मस्जिद बचाने के लिए कलम भी तैयार करेंगे, बाजू भी तैयार। वाह बेशक। ऐलान करो कि जिसका बाप गरीब होगा नहीं करा सकेगा, हमारी कमेटी कराएगी। ये जरूरत है, ये जरूरत है। अकीदत जरूरत। माफ करना, इस्लाम ने भीख मांगकर हज करने को नहीं कहा। इस्लाम ने कर्ज लेकर के ज़कात देने को नहीं कहा। इस्लाम ने चंदा मांग करके इफ्तारी कराने को नहीं कहा। इस्लाम ने भीख मांग पर हज करने का हुक्म नहीं दिया। वो किसी और का मजहब होगा जो भीख मांग करके माबूद को राजी कराता होगा। हम तो अपने आंसुओं से अपने रब को राजी करा लिया करते हैं। इसलिए मेरे अजीज, इन्हीं सारे मौजूआत को रख करके हम अपने नौजवानों से कहेंगे, एक आखिरी बात, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो। दलित भाइयों को, जंगल में रहने वालों को कि एक पंचायत बन गई। अदारे शरिया ने तहरीक जो छेड़ा है ना, तुझे इसका असर अभी नहीं दिख रहा, दिखेगा। है किसी की हिम्मत जो किसी दलित के बेटा और बेटी को थप्पड़ मार दे चौराहे पर? अरे बोलो, है हिम्मत? जोर से बोलो ना, डरते क्यों हो? बोलो बोलो बोलो। है किसी की हिम्मत जो किसी दलित भाई के जमीन पर कब्जा कर ले? एक पन्ना लिख के देगा पूरा खानदान जेल में। लेकिन आज कोई मेरे बच्चों को किसी चौराहे पर दहशतगर्द आतंकवादी कह के मार दे, हम चुप, हम खामोश। हम खुश हैं कि फलाने के बेटा के साथ हुआ है। याद रख, कल बारी तेरे ही बेटे की आने वाली है। कल बारी तेरे ही बेटे की आने वाली है। अदारे शरिया ने तय किया कि जिस तरह भारत में दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ भारत के मुसलमानों में विश्वास और एतमाद पैदा करने के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। बोलो, ये लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ए भैया चाय वाले, कल दिन में बेच लेना, अभी सुन ले। सुन ले, अपने जलसों का मिजाज बदलिए, अपने जलसों का तरीका बदलिए। बोझ नहीं ढोया जाता है, जरूरत ढोई जाती है। बेशक। भारत में बोझ मत बनो, भारत की तरक्की की जरूरत बनो। और भारत की तरक्की की जरूरत उसी वक्त बनोगे जब तुम्हारे बेटों के हाथ में इल्म का पावर होगा। वरना भारत में जंगल के घास की कीमत होगी, तेरी औलादों की कीमत नहीं होगी। इन सारे मुद्दों को लेकर फिर आखिर में वही जुमला अर्ज करूंगा, चादर अकीदत है,
तालीम जरूरत है। हर साल अब तो उमरा पर जाने की क्या हाफिज साहब बताऊं, कभी कभी तो लगता है उमरा पर कम जा रहा है, नुमाइश ढेर कर रहा। अब माफ करेंगे, ये भी एक कड़वा सच है। जी 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 ये भी एक कड़वा सच है। हमारे मिंबर शरीफ से, स्टेजों से मौलाना लोग प्रचार भी खूब करते, अरे फलाने साहब तो 20 उमरा कर लिए। मौलाना 20 उमरा तो गिना दिए, कबूल कितना हुआ ये भी तो बता दो। और क्या आफत है, उमरा पर जाने से पहले दावत, उमरा करके आने के बाद दावत, जा रहा है इबादत के लिए, मचा रहा हंगामा। अरे तू काबे को तवाफ को गया तो कौन सा कमाल है रे, बन राबिया बसरिया की तरह कि तू चल तवाफे काबा को तो काबा तेरे इस्तकबाल को चल पड़े। अकीदत उसी वक्त मजबूत होगी जब अकीदा ठोस होगा, और अकीदा वो होना चाहिए जो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने बताया और वजीफे इश्क देकर समझाया। क्या कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, बेशक न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। तो जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? धीरे बोल रहा है, जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बात तो हर जलसे में आप कहते हो। अरे मस्जिद में कसम खाकर पलट जाता है मियां, तब ना रोड पर पिटाता है जानवर की तरह। ये असद बाबू, गधे को लोग बेवकूफ समझते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, थोड़ी सी बस 2 मिनट बोल दो खाली। गधे को लोग अक्लमंद समझते कि बेवकूफ, और अगर कोई आदमी बेवकूफी की बात करता है तो लोग उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और बड़ी प्यार से बोलते हैं, हट गधा कहीं। लेकिन मैं कहता हूं, माफ कीजिएगा, आपसे ज्यादा चालाक गधा है। सड़क पर एक्सीडेंट करते कभी गधे को देखा? अगर एक्सीडेंट करेगा तो उसका पैर टूटा हुआ मिलेगा, सर टूटा हुआ नहीं मिलेगा। उसका कूल्हा टूटा मिलेगा, उसका सर घायल नहीं मिलेगा। गधा होकर भी समझता है, पैर टूट भी जाए तो मैं जी सकता हूं, कुल्हा टूट भी जाए तो मैं जी सकता हूं, अगर सर घायल हो जाए तो मैं नहीं जी सकता। मेरे अजीज बलियावी यही समझाने खड़ा है। हम घायल हुए, हम जख्मी हो गए, हम टूट भी गए तो जी सकते हैं, लेकिन आने वाली मेरी नस्लें अगर घायल हो गई, हम जी करके भी जिंदा नहीं रह सकते। हम जी करके भी जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मारो, चिल्लाओ मत। खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मारो, चीखो मत। और चाहते हो कि तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं, तो निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। बेटियों को बोझ बनने से बचा लो, औलादों को बेटा रखो, जानवर मत बनाओ। बंद करो बारात में टेंट
लाइट, सामियाना, कुर्सी, टेबल। आज जब मैं आ रहा था हजरत तो मैं देख रहा था कि दरवाजों पर अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉर्पियो खड़ी है। इस महानंदा को बलियावी नाव से पार किया है, बैलगाड़ी से घूम घूम कर देखा है। बंगाल के बॉर्डर अहमदाबाद से लेकर अररिया तक, नेपाल के बॉर्डर तक कोई इलाका बचा नहीं है तेरे बलियावी से। टीन का घर, बाप दादा हमारे पटुआ का साग और रोटी और चटनी खाकर जिंदगी बिता लिए, लेकिन जमीन नहीं बेचे। और आज बेटा वाला मजबूर कर रहा कि बेटी वाला जमीन बेचकर अपाची गाड़ी दे, नकदी दे। अरे आज जमीनें बेचवा देगा अपनी औलादों की, तो 10 साल के बाद जब ये हुकूमत के गुंडे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगेंगे, तो आने वाली वो तेरी औलादें कहां से सबूत देगी। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। 7 से 9 साल मुसलमान तेरे पास बचा है। अगर इस 7 से 9 साल की एक मिनट की कीमत समझ लिया तो 500 साल तक तेरी औलादों को कोई आंख ना दिखा सकेगा। और अगर इसको तूने यूं ही हंसी मजाक में बिता दिया तो सड़कों पर कुत्तों के मरने के बाद मातम होगी, तेरी औलादों के खून गिरने के बाद कोई आंसू भी नहीं गिराएगा। अल्लाह ताला समझ और शऊर अता फरमाए। और जिस गांव में दावतनामा नहीं पहुंचा हो, जिस आलिम के पास न पहुंचा हो, मेरा भी बयान है कि मेरी आवाज को ही दावतनामा मान ले। कल 10 बजे तंजीमुल मुस्लिमीन 22 में तशरीफ रखी। आप भी मशवरा दीजिए। आपके गांव में कितना घर है वो भी बताइए, कितनी मस्जिद है वो भी बताइए, मदरसा है तो कहां तक पढ़ाई होती है, हो रही है तो उसको आगे कैसे बढ़ाइए, और जहेज कैसे रुके, हमारे बच्चे किस तरह से तालीम याफ्ता हों। कमाई करना ही आमदनी नहीं है, कमाए हुए पैसे को बचाना भी एक आमदनी का हिस्सा है। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।